अगर आप नए वर्ष में भी फ्री राशन का लाभ लेना चाहते हैं तो इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो केंद्र सरकार के द्वारा बदलाव किए गए हैं और 2026 से ये आपका लागू हो रहा है, जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ आपका 3 कैटेगरी वालों को ही आपका फ्री राशन आपका दिया जाएगा। इसके साथ ही इनके नियमों में भी आपका सख्त निर्देश आपका जारी किया गया है। तो वो कौन कौन सा आपका दिशा निर्देश है, साथ ही आपका कौन से वो आपका सिर्फ 3 कैटेगरी है जिसे ये आपका लाभ दिया जाएगा, इससे संबंधित सारा जानकारी आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा किए गए उस बदलाव के बारे में जो आपका राशन कार्ड से संबंधित है। तो क्या है ये सारी जानकारी, चलिए देखते हैं इसको हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं उनके बीच इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन्हें तक आसानी से प्राप्त हो और इससे मिलने वाले फायदे का वो लाभ आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो चलिए देखते हैं इसे। फ्री राशन में बड़ा बदलाव, जो नया नियम है आपका, ये आपका 2026 से आपका लागू होने जा रहा है। तो ऐसे में क्या है आपका 2026 का नया नियम, चलिए इसको देखते हैं। सरकार ने 2026 से फ्री राशन को लेकर आपका नया नियम लागू किया है। अब सिर्फ 3 कैटेगरी लोगों को ही आपका फ्री राशन मिलेगा और यह नियम आपका पूरा देश में लागू होने वाला है। ऐसे में यह योजना अगर के बारे में बात करते हैं 2029 तक तो बढ़ी है, लेकिन इसका शर्तें जो है वो आपका सख्त हुई है। फ्री राशन अब आपको 2029 तक बढ़ा दिया गया है। इसका जो आपका दिशा निर्देश है उसमें आपका सख्ती लाया गया है। तो ऐसे में अगर आप इसके बारे में जानना चाहिएगा तो कोविड काल से इस योजना का आपका शुरुआत किया गया था, जहां पर आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से आपका शुरुआत हुआ है और इसमें आपका प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो आपका मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अगर अभी तक बात करते हैं इसको लेके तो लगभग आपका 80 करोड़ भारत की जो आपकी जनता है इसका आपका लगभग लाभ उठा रहा है, जहां पर प्रत्येक महीना वो इस कार्ड को लेके जाते हैं, चाहे वो आपका लाल हो, हरा हो, गुलाबी हो, अलग अलग राज्यों में आपका अलग अलग तरह का कार्ड आपको मिलने का काम करता है। तो ऐसे में वो लेके जाते हैं और इस योजना के अंतर्गत वो हर एक आपका क्या है सदस्य पर 5 केजी मुफ्त आपका राशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में आपका नया साल में सरकार के द्वारा कुछ आपका अहम बदलाव किए गए हैं, ताकि यह जो आपका योजना है वो आपका सही से आगे बढ़ सके। क्या है ये बदलाव? सरकार ने नियम सख्त क्यों किए? बड़ी संख्या में अपात्र लोग राशन ले रहे थे, जिनके पास 4 पहिया वाहन है या फिर पक्का मकान है, अच्छी नौकरी है, व्यापार है, आयकर भुगतान कर रहे हैं, ऐसे लोग भी क्या है ना इसका आपका लाभ उठा रहे हैं। अगर बात करते हैं ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों का आपका हक मार रहे थे, तो यहां पर आपका क्या है ना सख्ती लाया सरकार की, नहीं, एक्चुअल में जो इसका आपका हकदार है उसी को मिलना चाहिए। तो राशन कार्ड की आपका जांच कैसे हो रही है, इसके लिए क्या कर रही है सरकार, जांच कर रही है। तो जांच कैसे करेगी? डाटा का मिलान किया जा रहा है, आयकर विभाग है, सड़क परिवहन मंत्रालय है, कॉर्पोरेट मंत्रालय, अलग अलग विभाग और एजेंसियों के थ्रू क्या कर रहा है ना इसका आपका जांच पड़ताल आपका किया जा रहा है। और जैसे आपका मिलान आपका हो रहा है, सरकार उसको आपका बाहर करने का काम कर रहा है और उसका जो आपका कार्ड है वो आपका रद्द किया जा रहा है। हर एक बार आप इस बारे में आप सुनते होंगे कि आधार को लिंकिंग करवाया जा रहा है, ई-केवाईसी करवाया जा रहा है। तो ये जो सारा प्रक्रिया आप देख रहे हैं उसी डाटा को मिलान करने के लिए किया जाता है कि एक्चुअल में जिसको हम दे रहे हैं वो सही कैंडिडेट है ना। अगर कल चल के आप नौकरी आपको लग जाएगा तो ये तो आपका डाटा क्या है ना आधार से लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप जब लेना चाहिएगा तो क्या होगा, सरकार को तो पता चल जाए कि ये नाम के आदमी को तो नौकरी है सरकारी, तो फिर ये इसका लाभ कैसे उठा रहा है, तो उस समय आपका क्या होगा, रोक दिया जाएगा। तो यहां पर सरकार के द्वारा क्या हो रहा है, इस तरीके से इसको आपका जांच की जा रही है, ताकि एक्चुअल जो हकदार है उसके लिए। देखिए बात कर रहे थे ना ई-केवाईसी अनिवार्य है आपका, और इसके लिए क्यों जरूरी है, हर परिवार के सदस्य की आपका ई-केवाईसी जरूरी है, जहां पर आपका फिंगरप्रिंट और ओटीपी दोनों से आपका सत्यापन किया जा रहा है। और अगर कोई आदमी ई-केवाईसी नहीं करवा रहा है तो नाम कट सकता है, यूनिट घट सकती है और आपका क्या है ना राशन भी आपका बंद हो सकता है। सरकार को लग जाएगा कि हमसे फोर्जरी कर रहा है, नहीं बचिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सरकार क्या करेगा, आपका बंद कर देगा।
ऐसे में अगर बात करते हैं, कुछ आदमी क्या है ना, डबल राशन कार्ड आपका रख रहा है, इसके ऊपर भी आपका कार्रवाई है। कह रहा 2 राशन कार्ड वाले, दोनों का आपका निरस्त हो जाएगा, एक नहीं, दोनों पकड़े जाने पर दोनों निरस्त हो जाएगा। निरस्तीकरण क्या आपका अस्थायी होगा, 3 महीने बाद फिर क्या होगा, दोबारा आपको फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा, और आवेदन करने के बाद फिर क्या है ना, फिर से नया बनेगा, एक लंबा प्रक्रिया चलेगा। तो कहा परेशानी में फंसिएगा। इनकेस अगर कुछ ऐसा है तो डाटा को क्या सत्यापित कर दीजिएगा, नहीं सर हम सही आदमी है, हमके यहाँ नौकरी न है तो न, अगर नौकरिया रहेगा तो फिर काहे पे यहाँ आएंगे लेने के लिए, भगवान उतना दे देंगे सरकार, ठीक ना। तो दस्तावेज फिर क्या आपका ई-केवाईसी, ये आपका जरूरी है, ताकि वो क्या एकदम कंफर्म कर दे। सरकार को अगर पता चल गया कि नहीं सर आप जेन्युइन है, सरकार को तो देना है सर, वो देंगे वो। अगला कह रहा है कि 6 महीने से राशन नहीं लेने पर, देखिए क्या और बदलाव आया आपका। अगला बड़ा बदलाव है कि अगर कोई आदमी लगातार 6 महीने से राशन कार्ड नहीं लिया है तो क्या होगा, उसका कार्ड जो है आपका निलंबित हो जाएगा सर, ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक ना, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो बाद में फिर दस्तावेज देके इसको फिर क्या है आप चालू करवा सकते हैं, जिसे बताते हैं ना डोरमेंट स्टेट में आपका चला जाएगा, यहां से डोरमेंट स्टेट में। जब बहुत दिन तक अगर आप उसको नहीं यूज कीजिएगा तो सरकार को क्या है ना, उसको मेंटेन करने में क्या होता है आपका परेशानी होता है, उसमें एनर्जी लगता है। सरकार कहता है इसको भी रख दीजिए, बाद में अगर अगला डिमांड करेगा तो फिर से इसको चालू किया जाएगा। तो ये क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाता है, बाद में फिर आपको जाइएगा दस्तावेज देके तो फिर ये चालू कर देगा। इसके साथ ही कुछ आपका उम्र से जुड़े नियमों में भी बदलाव आया है। क्या आया है, और ये हर एक के लिए जानना जरूरी है। तो जितने भी आपके जान पहचान है, अगल बगल जो भी आपका गोतीवा, सबको इस इंफॉर्मेशन को क्या है ना था शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि नए वर्ष से अगर अब से अगर आप लेने जाइएगा राशन का अनाज, तो आपको यहाँ से क्या है ना इन सारे नियमों के तहत आपको दिया जाएगा। और उससे पहले आपसे क्या है ना केवाईसी आपको करवाना जरूरी हो गया है, जिस सबको करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर वहां मिलान नहीं होगा। तो कर 18 वर्ष से कम जो उम्र आपका है उस पर क्या है ना अलग से कार्ड नहीं बन रहा है उसका। 18 साल पूरा होते ही क्या है ना आप इसके लिए पात्र हो जाइएगा। इसके अलावा जो 5 साल से छोटा आपका बच्चा है, तो इसके लिए क्या है ना आधार आपको जमा करना है। यहाँ पर उनका क्या है ना ई-केवाईसी आपका नहीं होगा। जैसे आपका 5 साल अगर हो जाता किसी बच्चे का, तब आपका क्या है ना ई-केवाईसी होगा। अब हर एक छोटा छोटा बच्चा को क्या है ना ई-केवाईसी आपका जरूरी नहीं है, उनका आपका केवाईसी होगा ही नहीं। केवाईसी किनका होगा, जिसका आपका 5 साल से आपका ज्यादा एज है। 18 साल से जो छोटा है उसका क्या है ना कार्ड नहीं बनता है। 18 साल से अगर ऊपर है तो फिर क्या है ना कार्ड उसका फिर आ जाएगा। 18 साल से नीचे वाला का नाम उसी में आपका ऐड हो जाएगा, उनका पापा मम्मी के साथ में। इसके साथ ही अगर आगे हम देखें तो हर 5 साल में आपका ई-केवाईसी अनिवार्य है। तो पिछला साल कराए हैं, कहिए कि नहीं हम तो पिछला साल करवाए थे सर, तो पिछला साल नहीं, हर साल ये आपका जरूरी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 साल दिया, लेकिन अब इतना ज्यादा आपका कड़ा नियम आ गया कि सालों साल करवा देगा आपको, जब सरकार कहेगी तब करवा लेगा इसका। 5 साल बोला गया है, लेकिन ये 5 साल है, साल साल भी आपका होता है। तो जितने भी राशन कार्ड को आप देख रहे हैं, इसका डुप्लीकेट या फर्जी क्या है रोकने के लिए, चाहे मृत व्यक्तियों को नाम को हटाने के लिए, यहाँ से क्या होता है हर सालाना यहाँ पर देखिएगा कि क्या होता है आपका ई-केवाईसी करवाया जाता है, ताकि ये पता चल सके सरकार को कि हाँ जो एक्चुअल इसका हकदार है, जो ले रहे हैं वो वही आदमी ले रहा है, उसका नाता पोती या तो फिर अगर बात करता है तो कोई दूसरा आपका खानदान उसका तो लाभ नहीं उठा रहा है। आगे अगर बात करते हैं राज्यवार आपका आय सीमा तक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अगर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर क्या है अनिवार्य कर दिया गया है, आय से अधिक होने पर क्या है राशन कार्ड आपको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ में अगर बात करते हैं फ्री राशन के लिए अगर कुछ जरूरी दस्तावेज जो हमेशा मांग किया जाता है, वो आपका आधार कार्ड होता है, दूसरा आपका निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, और महिला मुखिया को जनरली यहाँ पर क्या है ना प्राथमिकता दिया जाता है। सरकार का एक ही आपका लक्ष्य है कि नहीं पहले महिला को खुशहाल कीजिएगा, पूरा परिवार आपका क्या रहेगा खुशहाल रहेगा, ठीक ना। तो अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस तरह की जानकारी आपका प्राप्त हो सके। और इसी तरह से ढेर सारा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि फ्री राशन के 3 पात्र आपका कैटेगरी कौन कौन सा है, देख लीजिए यहाँ से, ये बेहद जरूरी आपके लिए है। सबसे पहला अगर बात करते हैं तो वो बीपीएल परिवार सबसे मेन सदस्य है, जो सरकार का आपका एक लक्ष्य है। सबसे आपका क्या है नीचे आपका अंत्योदय यही कैटेगरी था पहले, जहां पर लोग के पास कच्चा मकान है, मजदूरी करके बेचारा काम काज चला रहा है अपना, बहुत कम इनका क्या है ना इनकम है। तो सरकार चाहती है कि ना इस नीचे तबके वाले लोग को क्या है ना ऊपर किया जाए। तो इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं खाने को लेकर, उसके लिए आपका सरकार के द्वारा आपका अलग अलग समय पर कुछ आपका क्या अनाज दिया जाता है।
वो बिचौलिया खा जाता है, वो और सही से पहुंचने नहीं देता है। इसके लेके सरकार क्या है ना, बार बार इसके नियमों में आपका बदलाव लाती है, ताकि यह जो लाभ है आपका सही तरीके से उन लोगों तक आपका पहुंच सके। लेकिन परेशानी यह है कि सारी जानकारी नहीं रहने के कारण उन्हें एक ने आपका अलग अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए गुड न्यूज हर एक उस जानकारी को आपके तक लेके आती है, ताकि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ बिना किसी परेशानी का उठा सके। तो एकदम जुड़े रहिए, हर एक जानकारी को आपके तक लेकर पहुंचाता है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है, चाहे कहीं पर कुछ और एक्स्ट्रा जानना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, सारी जानकारी आपको हम यहां से देने का काम करेंगे। दूसरा अगर बात करते हैं कि अंत्योदय योजना, तो ये आपका चाहे विधवा महिलाएं हो, दिव्यांग हो, या फिर आपका अकेले बुजुर्ग, तो ये आपका दूसरा कैटेगरी है। तीसरा अगर बात करते हैं तो कुछ आपका जरूरतमंद, जैसे में आपका कुछ बेघर है, कुछ झोपड़ी में रहने वाले हैं, या फिर अकेली महिला है, या कुछ आपका पेंशनधारी जो आपका गरीब परिवार है। तो ऐसे इस तरह से आपका सरकार के द्वारा आपका 3 कैटेगरी बना गया है, 3 कैटेगरी। और सिर्फ यही 3 कैटेगरी को सरकार का लक्ष्य है कि अब से आपको क्या है ना, राशन कार्ड आपको दिया जाएगा। तो जो जो इस कैटेगरी में आपका है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो अब लोगों को आपका बाहर कैसे किया जाएगा। अगर किसी को पहले से मिल रहा था, दूसरा कैटेगरी में थी, 3 कैटेगरी के अलावा था, तो उसको कैसे आपका बाहर किया जाएगा, किन किन कारणों से आपका नाम उसका हटा सकता है, ध्यान से देखिएगा। पहला आपका है कि आपका वो ई-केवाईसी नहीं करवाया है, चाहे अगर हम बात करते हैं पिछला 6 महीने से वो राशन कार्ड नहीं लिया है, डबल कार्ड उसके पास है, आय ज्यादा उनका है, चाहे पहिया वाहन है या फिर पक्का मकान हो गया है, आधार कार्ड आपका चाहे बैंक के आना आपका अपडेट नहीं है, तो ये वो सारा आपका कारण है जो आपका नाम को इस सूची से बाहर करवा सकता है। तो ऐसे में अगर अभी तक आपका किसी भी कैटेगरी में अगर नहीं आ रहा है, तो जल्द से जल्द क्या है ना, इनको आप अपडेट करवाइए, चाहे फिर आप केवाईसी करवाइए, चाहे अगर 2 है तो एक को आप सरेंडर करवा दीजिए, चाहे उसको आप खत्म करवा दीजिए। तो ये सारे प्रक्रिया सब जल्दी इसको कीजिए, नहीं तो फिर क्या है ना, आपका नाम जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका कार्ड, और अगला बार से आपको क्या है ना, ये राशन कार्ड आपको नहीं मिलने का काम करेगा। तो जांच आपका तेज हुई है। 2026 से अगर बात करते हैं, फ्री राशन सिर्फ एक वास्तविक जरूरतमंदों को आपको मिलने का काम करेगा। नियम नहीं माने तो राशन कार्ड आपका बंद हो सकता है, और समय रहते ई-केवाईसी दस्तावेज आप पूरा इसको करवाइए, ताकि इसका लाभ आपको मिलता रहे। तो ये जो है सारी जानकारी आपका संबंधित था फ्री राशन को लेने के लिए आपका। तो इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर और भी इससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।